बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमानुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो। डियर वीवर, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है इंट्रोबियस वर्मिकुलरस। अगेन इंट्रोबियस वर्मिकुलरस जो है ये मेंबर ऑफ राउंड वॉर्म यानी नेमाटोड है, और नेमाटोड में ये इंटेस्टिनल नेमाटोड है यानी ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज करता है। आज के पावर पॉइंट के लेक्चर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे इंट्रोबियस वर्मिकुलरस का, फिर उसके बाद उसके होस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके ट्रांसमिशन लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और रिपोर्टेड डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने पावर पॉइंट के लेक्चर की तरफ। ये आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ये जो है एडल्ट इंट्रोबियस वर्मिकुलरस जो है वो इस तरह नज़र आता है। आपने कभी शायद स्टूल में या एट द पेरेनियल स्किन के फोल्ड्स ऑफ द डाइपर चिल्ड्रंस यानी छोटे बच्चे जो होते हैं वहाँ पे आपने इसको देखा भी होगा। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोबियस वर्मिकुलरस जो इन्फेक्शन कॉज करता है उसको हम इंट्रोबियासिस कहते हैं, और कॉमनली इंट्रोबियस वर्मिकुलरस को पिन वॉर्म कहा जाता है। जो टाइम इंटरवल है इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड एग, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग को जो इन्फेक्शन होता है इंट्रोबियस वर्मिकुलरस का, वो फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ द एग्स होता है। यानी कि ह्यूमन बीइंग जब इंट्रोबियस वर्मिकुलरस के एग्स को इंजेस्ट करता है यानी खा लेता है विद कंटामिनेटेड फूड और वाटर विद द फीसिस ऑफ द इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग, तो उस इंजेक्शन ऑफ द एग से लेकर फीमेल के एडल्ट होने तक 1 महीना लगता है। एडल्ट फीमेल्स जो हैं वो यूजुअली 8 to 13 मिलीमीटर इन साइज़ होती हैं, और एडल्ट मेल 2 to 5 मिलीमीटर इन साइज़ होता है। और इन दोनों और इनका जो लाइफ स्पेन है वो अबाउट 2 मंथ होता है इनटू द ह्यूमन होस्ट। ह्यूमन जो है इंट्रोबियस वर्मिकुलरस का ओनली होस्ट है, इसके अलावा कोई दूसरा होस्ट इसका नहीं है। Introbius vermicularius occur worldwide with infection occurring most frequently in school or preschool children in crowded condition, यानी कि उन जगहों पे इसके इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं जहाँ पे ओवर क्राउड यानी बहुत ज़्यादा बच्चे एक साथ होते हैं, जैसे स्कूल्स हैं या नर्सरीज़ हैं या जो टोडलर एकेडमीज़ होती हैं, तो उन जगहों पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, लाइफ साइकिल शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि ह्यूमन बीइंग इसका ओनली होस्ट है, तो ये अपना लाइफ साइकिल जो है वो ह्यूमन बीइंग में ही कंप्लीट करता है, और इसका लाइफ साइकिल कन्फाइंड टू ह्यूमन। इन्फेक्शन कैसे स्टार्ट होता है कि ह्यूमन बीइंग एक्वायर बाय इंजेक्शन ऑफ द वॉर्म एग्स इनटू द कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर। तो जब एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो हैं वो ह्यूमन बीइंग इंजेस्ट करता है इन कंटामिनेटेड फूड और वाटर, तो ये एग्स जो हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्वीज हैच आउट करते हैं, यानी कि इन एग से लार्वी बाहर आ जाता है, और ये लार्वी जो है लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एडल्ट वॉर्म में मैच्योर होते हैं, और फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन और फिर सीकम में आ जाते हैं जो लास्ट पार्ट ऑफ द कोलोन है रेक्टम से ऊपर। तो वहाँ पे मेल और फीमेल जो है मैटिंग करते हैं, और जो ग्रेविड फीमेल होती है मैटिंग के बाद, तो वो फीमेल रात को बाहर आती है एनस के थ्रू, और जो एनस के इर्द गिर्द स्किन है यानी कि पेरेनियल स्किन जो है, तो उनके फोल्ड्स जो हैं, तो पेरेनियल स्किन के फोल्ड्स में द फीमेल ग्रेविड वॉर्म्स ले एग्स, तो वहाँ पे वो अंडे देती है, ठीक है, रात के वक्त। और ये एग्स जो है इट बिकम्स एम्ब्रियोनेटेड इन 4 to 6 आवर्स, ठीक है। अब ये एग्स जो है ये अगर कहीं और किसी फूड को या वाटर को कंटामिनेट करता है और कोई दूसरा ह्यूमन बीइंग उसको इंजेस्ट करता है, तो वो ह्यूमन बीइंग इन्फेक्ट हो सकता है। या कभी कभी एक ही ह्यूमन बीइंग में ऑटो इन्फेक्शंस होता है, यानी कि ये एग्स जो है ये ह्यूमन बीइंग आपके हाथ पे या उंगलियों पे लगता है, तो ह्यूमन बीइंग्स जो है वो इन एग्स को खुद ब खुद इंजेस्ट करता है, तो इन दिस वे उस ह्यूमन के इंटेस्टाइन में नंबर ऑफ द वॉर्म्स जो है वो बढ़ते जाते हैं। पैथोजेनेसिस या क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगी? इंट्रोबियासिस इज फ्रीक्वेंटली एसिम्प्टोमेटिक, अगेन डिपेंड ऑन द बर्डन ऑफ द डिपेंड ऑन द बर्डन्स ऑफ द वॉर्म्स। Perineal pruritus is the most prominent symptoms, particularly at night. Perineal pruritus का मतलब ये है कि जो perineal skins है, it create a sense of itching
और ये सेंस ऑफ इचिंग क्यों क्रिएट होती है रात के वक्त? क्योंकि जो फीमेल वॉर्म्स है वो रात के वक्त एनस के थ्रू बाहर आके इन पेरिनियल स्किन्स पे अंडे देती है। तो ये जो प्रोराइटस है, ये जो सेंस ऑफ इचिंग है यानी खारिश होना जो है, ये अक्सर में स्किन जो है एलर्जिक रिस्पॉन्स करता है टूवर्ड्स द प्रेजेंस ऑफ वॉर्म्स एंड एग्स। तो इसलिए ये जो प्रोराइटस है ये रात के वक्त ज़्यादा होता है, क्योंकि वो फीमेल जो है वो रात को बाहर आके अंडे देती है, दिन को नहीं देती। सो प्रोराइटस इज थॉट टू बी एन एलर्जिक रिएक्शन टू द प्रेजेंस ऑफ ईदर द एडल्ट फीमेल और द एग्स। स्क्रैचिंग प्रीडिस्पोज टू सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये बहुत बड़ा मसला है, चूँकि सीवियर इचिंग होती है जिसकी वजह से जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो बार बार स्क्रैचिंग करता है। तो पेरिनियल स्किन्स को वो अगर डैमेज कर ले तो वहाँ पे फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्टूल में बहुत ज़्यादा नॉर्मल फ्लोरा होता है और ऑलरेडी पेरिनियल स्किन्स में नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होता है। तो इट कैन कॉज इन्फेक्शन इन दैट इंजरीज विच इज़ कॉज्ड बाय स्क्रैचिंग। ओकेजनली फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट तक ये जो एडल्ट वॉर्म्स है ये जाते हैं, तो वहाँ पे फिर वल्वोवाजिनाइटिस या पेल्विक और पेरिटोनियल ग्रेनुलोमा भी कॉज कर सकता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा वेरी 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 रेयर कंडीशंस में होता है, क्योंकि फीमेल में पेरिनियल कैविटी बहुत ज़्यादा छोटी होती है, यानी कि जो वेजाइना और एनस के बीच जो स्किन होता है, जो एरिया होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। तो दे कैन ईजीली मूव टू द फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट। दूसरे सिम्टम्स जो क्लासिकल सिम्टम्स नहीं है, बहुत कभी कभार नज़र आते हैं, उनमें टिथ ग्राइंडिंग है, यानी रात को चूँकि सीवियर प्रोराइटिस होता है जिसकी वजह से टिथ ग्राइंडिंग करता है, यानी कि दांतों को चबाते हैं आपस में, जिससे एक आवाज़ डेवलप होती है। एनोरेजिया भी हो सकता है चिल्ड्रन में, यानी कि वेटनिंग ऑफ द बेड, वो यूरिन पास कर सकते हैं। इंसोम्निया, ऑफ कोर्स लैक ऑफ स्लीप बिकॉज ऑफ दी सीवियर प्रोराइटिस, वो लैक ऑफ स्लीप भी हो सकता है। एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस भी हो सकता है, यानी भूख नहीं लगता अगर सीवियर इन्फेक्शन है, यानी बहुत ज़्यादा वॉर्म्स हैं। इरिटेबिलिटी यानी सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जाहिर है जब बहुत ज़्यादा प्रोराइटिस होता है, सीवियर स्किन इचिंग्स जो सेंस है वो डेवलप होता है, तो इट कॉज इरिटेबिलिटी, इट कॉज सेंस ऑफ एंगर्स एंड फ्रस्ट्रेशन, यानी इंसान को गुस्सा आता है, तंग हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, एंड एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है कुछ केसेस में। लेबोरेटरी डायग्नोसिस इंट्रोपियस वर्मिकुलरिस, चूँकि उसके यूजुअली लोग जो हैं ख़ुद ओवर द काउंटर ही मेडिसिन ख़रीदते हैं और यूज़ करते हैं, तो ये क्लिनिक्स में इतना ज़्यादा या लेबोरेटरी में इतना ज़्यादा ये केस आता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए एग्स जो है उसको आप पेरिनियल स्किन से रिकवर करोगे स्कॉच टेप के टेक्निक्स के थ्रू। स्कॉच टेप ये है कि आप ट्रांसपेरेंट टेप उठाते हैं, जो उसका स्टिकी साइट होता है, तो उसको आप पेरिनियल स्किन से टच करते हैं, क्योंकि इसके एग्स जो हैं वो पेरिनियल स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। तो वो एग जो है वो टेप के साथ अटैच हो जाते हैं। फिर वो टेप जो है आप ग्लास स्लाइड पे पेस्ट करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के जो है ज़रिए देखते हैं। तो दीज एग्स आर नॉट फाउंड इन द स्टूल, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में नहीं होते, तो ये स्टूल के साथ पास आउट नहीं होते। द स्मॉल वाइटिश एडल्ट वर्म जो शुरू में हमने देखा था कैन बी फाउंड इन द स्टूल और नियर द एनस ऑफ द डायपर चिल्ड्रन। एग्स कैसे होंगे? 50 to 60 माइक्रोमीटर लॉन्ग हो सकते हैं, 20 to 30 माइक्रोमीटर वाइड हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, थिक डबल लेयर होता है, ये आप देखें ये डबल लेयर है, एक और दो, ठीक है। एलोंगेटेड टू ओवल इन शेप, आप देख सकते हैं इजीली एलोंगेटेड टू ओवल है। स्लाइटली फ्लैटेंड ऑन वन साइड, ये आप देखें जो एक साइड है ये फ्लैट हुआ है, ठीक है ना, चिपक सा गया है, और दूसरा साइड जो है वो कन्वेक्स है। तो दिस आर द टिपिकल अपीयरेंस ऑफ द एग ऑफ एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। अगर आपका कोई क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं khuramtalvi@gmail.com पे। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल डॉक्टर अमानुल्लाह को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। फ़ी अमानिल्लाह।